आज मैं एमए के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित विषय संपादन कला एवं संपादन के गुण विषय पर अपना संक्षिप्त वक्तव्य देने के लिए प्रस्तुत हूँ। संपादन कला पर विचार करने के पूर्व संपादन के शाब्दिक अर्थ पर हम विचार करना चाहेंगे। संपादन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी कार्य का सम्यक ढंग से निष्पादन, किंतु प्रस्तुत संदर्भ में संपादन से अभिप्रेत है पत्र पत्रिकाओं अथवा किसी ग्रंथ पुस्तक का संपादन। पत्र पत्रिकाओं में दैनिक समाचार पत्र से लेकर साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक पत्रिकाएं आदि सम्मिलित हैं। पुस्तकों के संपादन की दो कोटियां हैं। पहला, विभिन्न लेखकों से प्राप्त रचनाएं, निबंध, कविताओं और कहानियों आदि का संपादन, और दूसरा प्राचीन पांडुलिपियों अथवा किसी ग्रंथ का संपादन, यानी कि पुस्तकों का संपादन। संपादन करने वाले को संपादक के नाम से जाना जाता है, उसे हम संपादक कहते हैं। संपादक पर संपादित पत्र पत्रिकाओं अथवा पुस्तकों अर्थात पूरी कृति के गुण दोषों का उत्तरदायित्व होता है। उसकी तुलना उस वास्तुकार या अभियंता से की जा सकती है जिसे किसी भवन के निर्माण का कार्यभार दायित्व सौंपा जाता है। भवन के निर्माण कार्य को संपादित करने के लिए कई लोग होते हैं, ठेकेदार, राजमिस्त्री, मजदूर, पेंटर, बढ़ई आदि। किंतु निर्मित भवन के गुणदोष का भागी वास्तुविद ही होता है, जिसके पर्यवेक्षण एवं देख रेख में भवन निर्माण कार्य संपन्न होता है। उसी प्रकार समाचार पत्रों, पत्रिकाओं या अन्य कृतियों के गुण दोषों का संपूर्ण उत्तरदायित्व संपादक पर होता है। उसके अधीन इस कार्य में सहयोग करने के लिए सहायक संपादक, उप संपादक, स्तंभ लेखक, प्रूफ रीडर आदि कई लोग होते हैं। किंतु फिल्म के निर्देशक की तरह संपादक को इन सभी लोगों के ऊपर एक पैनी दृष्टि रखनी होती है और समाचार का संपादन करना पड़ता है। समाचारों का चयन, वर्गीकरण, उनका क्रम निर्धारण, मुद्रण के अनुरूप उसका संशोधन, परिमार्जन, साज सज्जा आदि सारे कार्यों की जिम्मेदारी संपादक पर होती है। अगर किसी पुस्तक का संपादन करना है तो लेखकों की रचनाओं का चयन, उनका वर्गीकरण, क्रम निर्धारण, भाषा परिमार्जन, संशोधन, तथ्यों की प्रामाणिकता की छानबीन की पूरी जानकारी
संपादक पर होती है। संपादक की भूल से समाज पर बहुत बड़ा संकट शुरू हो सकता है। इसलिए संपादक की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। इसीलिए क्योंकि राष्ट्र के प्रति और देश के प्रति उसकी एक बहुत बड़ी जवाबदेही होती है। यही कारण है कि एक बहुत बड़े विद्वान कालील ने संपादकों की तुलना आदर्श सम्राट से की है और उसे सबके हित की चिंता करते हुए समाज को सन्मार्ग पर ले जाने की जिम्मेदारी होती है। संपादक में रिपोर्टर, संवाददाता, भेंट वार्ताकार, लेखक, समालोचक आदि की योग्यताएं होनी चाहिए। उसे भाषा के अतिरिक्त साहित्य, इतिहास, खेलकूद, व्यापार, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय विधि आदि की सम्यक जानकारी होनी चाहिए। उसे वाक् पटु और तर्क शक्ति से युक्त होना चाहिए। समाचार संपादक को पीठ पत्रकारिता से बचने की कोशिश करनी चाहिए। किसी पुस्तक के संपादन में रचनाओं की प्रामाणिकता, भाषा की शुद्धता को लेकर उसे सुंदर एवं आकर्षक ढंग से पाठकों के बीच प्रस्तुत करने की जिम्मेवारी होती है। संपादन के उपर्युक्त कार्यों का सफलतापूर्वक निर्वाह करने की कला ही संपादन कला है। इसके अतिरिक्त संपादन कला के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। संपादन करते समय संपादक को इस बिंदु पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि समाचार के रूप में छपी बात या घटनाएं असत्य या भ्रामक न हो। भाषा की शुद्धता, वर्तनी की एक रूपता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान इस क्षेत्र में अविस्मरणीय है। भय, आतंक, लोभ आदि के प्रभाव में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। भड़काऊ सामग्री जिससे कि किसी वर्ग विशेष की आस्था पर चोट लगे, सांप्रदायिक तनाव पैदा होने की संभावना हो, उसका खतरा हो, उसका प्रकाशन नहीं किया जाना चाहिए। संपादन संबंधी उपर्युक्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए ही 1867 ईस्वी के प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट में संपादक की परिभाषा देते हुए लिखा गया है, एडिटर्स मीन्स द पर्सन हु कंट्रोल द selection of the matter that is published in a newspaper। पुस्तकों एवं पांडुलिपियों के संपादन में उपर्युक्त बातों के अतिरिक्त अधोलिखित बिंदुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। छूटे हुए या अवाच्य अंशों को ठीक करना, प्रसंगानुसार तथ्यों की प्रामाणिकता पर आवश्यकता अनुसार टिप्पणी देना, वर्तनी की एक रूपता और संयुक्ताक्षरों, पंचमाक्षरों के प्रयोग आदि के संबंध में एक स्पष्ट नीति का पालन किया जाना चाहिए। पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्दों की यथास्थान व्याख्या कर देनी चाहिए। समाचार पत्रों
के संपादन में संपादक की संपादकीय टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण होती है। श्रुति पाठक सर्वप्रथम उसी का अध्ययन करते हैं, इसलिए समाचार पत्रों की संपादकीय टिप्पणियां संपादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए संपादक को अपनी संपूर्ण संपादकीय नीति को इसमें स्पष्ट कर देना चाहिए। समाचार पत्रों पत्रिकाओं की संपादकीय टिप्पणियों को सजग पाठक बहुत ध्यान से पढ़ते हैं और उस समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में अपनी अवधारणा बनाते हैं। अतः संपादकीय टिप्पणियों में विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। जहां तक पुस्तकों के संपादन का प्रश्न है, पुस्तकों की संपादकीय टिप्पणियों का प्रश्न है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण स्वरूप इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और पुस्तक की सफलता और उस पर पाठकों का प्रभाव इन संपादकीय टिप्पणियों का बहुत पड़ता है। उदाहरण के रूप में सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक जो अज्ञे द्वारा संपादित है, उसकी संपादकीय टिप्पणियों को हम देख सकते हैं। वे संपादकीय टिप्पणियां जो हैं वो उस पुस्तक का घोषणा पत्र है। उसमें जो रचनाएं समाहित की गई हैं, जो कविताएं संकलित हैं, उनके बारे में एक स्पष्ट नीति हम इन पुस्तकों में देखते हैं। संपादकीय के आधार पर ही पत्र पत्रिकाओं के प्रति लोकमानस में एक धारणा बनती है। पत्रिका कैसी है, समाचार पत्र कैसा है, किस विचारधारा का आग्रह है, किस विचारधारा से प्रभावित है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातों की अवधारणा संपादकीय टिप्पणियों को देख करके जनमानस बनाता है। इसलिए संपादकीय टिप्पणियों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि संपादकीय टिप्पणी में आगत घटनाओं की पर्चाप सुनाई देती है। इसीलिए संपादकीय टिप्पणियां लिखते समय संपादक को निष्पक्ष रूप से और एक तटस्थ चिंतक की भांति, चिंतक की तरह भावी तथ्यों का अवलोकन करना चाहिए, उसकी प्रामाणिकता के संदर्भ में पता करना चाहिए और उसके प्रकाशन के बाद उसका दूरगामी प्रभाव क्या होगा, इस पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि संपादन कला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कला है और संपादन का दायित्व विशिष्ट ज्ञान रखने वाला ही निभा सकता है। और पुस्तकों के संदर्भ में या पत्र पत्रिकाओं के संबंध में या समाचार पत्र के संबंध में संपादन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कोई भी व्यक्ति बेतरतीब ढंग से परोसी गई चीज़ों को पसंद नहीं करता है, प्रस्तुत की गई चीज़ों को पसंद नहीं करता है, उसी तरह से समाचार पत्र के संबंध में, पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में ये बात कही जा सकती है कि बिना संपादक के संपादन कला, संपादन के बेतरतीब ढंग से अगर सामग्री परोस दी जाए तो वह पाठकों को बहुत दूर तक प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए उसको सुसज्जित करने के लिए, व्यवस्थित और पठनीय बनाने के लिए एक संपादक की जरूरत होती है। एक ऐसे संपादक की, एक ऐसे कुशल संपादक की जो संपादन कला से परिचित होता है, उसमें निपुण होता है और इसीलिए संपादक की जरूरत होती है और संपादक उसे
पठनीय बना करके प्रस्तुत करता है।